इस वीडियो सीरीज़ में हम ये देखेंगे कि गीता का विश्व के लिए मैसेज क्या है, और ये भी देखेंगे कि गीता किस प्रकार अभी भी रेलेवेंट है, केवल एक धार्मिक ग्रंथ के रूप में ही नहीं बल्कि एक डे टू डे फिलोसॉफिकल गाइड के रूप में, जिसमें हमें इवन जब हम डे टू डे चीज़ों के बारे में रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जब हम किसी चीज़ के बारे में कंफ्यूज्ड हों, किसी डिसीजन के बारे में, तो गीता किस प्रकार हमारे गाइड की तरह काम कर सकती है। इस पहले वीडियो में हम प्रथम अध्याय लेंगे और इसी प्रकार हर वीडियो में एक एक अध्याय लेंगे। और सबसे पहले हम देखेंगे कि हम जो गीता रेफ़र करेंगे उसको हम कहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम हमारी साइट getup4change.org में जाएंगे और यहाँ पर लेफ़्ट साइड में यहाँ पर अदर प्रोजेक्ट्स में जाएंगे और श्रीमद् भगवद गीता प्रोजेक्ट में विज़िट पेज पर क्लिक करेंगे। तो फिर ये गूगल बुक्स में हमारे द्वारा अपलोड की हुई गीता खुलेगी। ये हमने पब्लिक गुड के लिए 100% पब्लिक डोमेन में पब्लिश कर दिया है और इसको पूरी तरह से यहाँ से एक्सेस किया जा सकता है फ्री में किसी के भी द्वारा। और यह गीता का हिंदी पद्य रूप में अनुवाद है, मतलब कि हिंदी पोइट्री के रूप में ट्रांसलेशन है गीता का। नॉर्मली ट्रांसलेशन गद्य यानी कि प्रोज में होते हैं, पर यह पोएटिक ट्रांसलेशन है, यही इसकी खासियत है। तो अब हम प्रथम अध्याय की ओर बढ़ेंगे गीता के। ये वही गीता की एक कॉपी है, PDF कॉपी। तो इसमें जैसे कि गीता जो है वो महाभारत ग्रंथ का पार्ट है और महाभारत एक युद्ध हुआ था प्राचीन भारत में। तो उसमें कौरव और पांडव, दो सेनाएं के बीच में युद्ध था। वो दोनों आपस में चचेरे भाई थे। तो ये युद्ध ये है कि इसमें जो गीता है वो संजय जो हैं वो धृतराष्ट्र को बता रहे हैं, देखकर युद्ध भूमि को देखकर बता रहे हैं कि वहाँ पर क्या हुआ। तो ये गीता का आरंभ इसी तरह होता है कि धृतराष्ट्र पहले पूछते हैं संजय से कि मुझे बताओ वहाँ क्या हो रहा है। तो संजय उनको वही उत्तर देते हैं, वर्णन करते हैं पांडव सेना का और कौरव सेना का, और काफ़ी अच्छा शानदार वर्णन ये दिखाता है कि कितनी अच्छी ताकतवर सेनाएं थी इनकी। और फिर ये बताते हैं संजय, ये जो आगे का संजय अर्जुन कृष्ण के बीच में संवाद बताना चालू करते हैं जो युद्ध के आरंभ में हुआ था और जिसको हम गीता के नाम से आज जानते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारे लाइफ के प्रिंसिपल्स हैं, तो उसको हम बहुत ज़्यादा इसीलिए इज्जत देते हैं। तो अर्जुन ने पहले कृष्ण से कहा कि हमको खड़ा कर दीजिए हमारे रथ को बैटलफील्ड के बीच में, तो जिससे मैं देख लूँ सामने वाली अपोजिट आर्मी को। और जब वो देखते हैं तो उसमें सब जान पहचान के लोग उनको दिखाई पड़ते हैं। एक तो चचेरे भाई ही हैं, दूसरे आसपास दूसरे जो उनके भीष्म पितामह हैं, उनके खुद के गुरु द्रोण हैं। इस प्रकार से कई लोग, सारे लोग जान पहचान के सामने वाली आर्मी में दिखाई पड़ते हैं, सामने वाली सेना में। तो काफ़ी दुखी होते हैं कृष्ण और अर्जुन माफ़ कीजिए, काफ़ी दुखी होते हैं और कृष्ण से कहते हैं कि युद्ध की इच्छा किए लख स्वजन को हे कृष्णवर, दुख रहे सब अंग मेरे सूखता मुख जा रहा। तो जो स्वजन हैं, जो खुद के जन हैं, उनको युद्ध की इच्छा किए देखकर मेरे सब अंग दुख रहे हैं और मुख सूख रहा है, मुँह सूखता जा रहा है। और इस प्रकार से वो कहते हैं कि मैं लड़ नहीं पाऊँगा। और यही कहकर अर्जुन बैठ जाते हैं रथ पर, त्याग कर धनु बाण को अतिशोक आकुल हो गया। इस प्रकार धनुष्य बाण को छोड़ देते हैं और बहुत दुखी होकर रथ पर बैठ जाते हैं। इसी से प्रथम अध्याय समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम द्वितीय अध्याय देखेंगे।